कर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं अब आपका ध्यान यहाँ विधानसभा आम चुनाव के बारे में जो मुद्दे हैं उस पर लाना चाहूंगा। साथियों, पिछले 11 साल से यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली के पीने के पानी में कोई सुधार नहीं, आज भी दिल्ली की जनता के लिए कोई नई रोजगार या नौकरियां नहीं। पर साथियों, इस बार सबको वोट डालने से पहले कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करना होगा और इनके हवाई चुनावी वादों से भी सतर्क रहना होगा। इनकी सच्चाई क्या है वो जाननी और समझनी होगी। साथियों, इन्होंने क्या काम किया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के नाम पे, इन सभी पर आपको सवाल करना होगा। मैं आप लोगों यहाँ जो बैठे हैं उन सब से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल से यहाँ पर खूब वादे करे। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, 20 नए कॉलेजेस खोलने का भी वादा किया था, और दूसरी तरफ हकीकत में क्या किया। दूसरी तरफ 9th में फेल हुए बच्चों को जबरदस्ती ओपन स्कूलिंग बोर्ड में डाल दिया जाता है। जहां पे हमारे बच्चे पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन स्कूलिंग में डालने के बाद ये बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी अपनी सरकार में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर, उन्हें फेल ना बताकर ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक जरूर कर लेती है। सच तो ये है कि 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल होते हैं, एक बार जो फेल हो जाए उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत कम मौके मिल पाते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किस समाज के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, और जब 9th में फेल होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं तो किसका समाज सबसे ज्यादा इससे नुकसान खाता है। यह केजरीवाल की सच है, सोच है। साथियों, सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हकों के लिए भी लड़ने की शिक्षा, अपने हकों के लिए लड़ने की क्षमता भी रखना समझ जाएंगे। साथियों, यही इनका अकेला झूठौता। हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है तो मैं उन्हें मिस नहीं कर सकती, मैं उनके लिए खास करके एक शेर जरूर पढ़ूंगी, और ये उनके लिए है जो आए दिन महिलाओं पे अत्याचार करते रहते हैं, खास करके कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, और फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो, माँ बाप के अरमां है हम अरमां ही रहने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सुने आप। और एक शेर और मैं चाहती हूँ मैं इसी लहजे में सुना दूँ, जो आज का ये नीला नीला नजारा है उसके लिए, कि जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नाम
में हम अधिकार लाएंगे और संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। बेहद शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक गीत आपके सामने पेश करूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँ।